सीएसआईआर नेट जून 2026 अगर आप टारगेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स का आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट डिटेल्स है स्टूडेंट्स, ये यूजीसी नोटिफिकेशन रिलेटेड है। जैसे ही यूजीसी का नोटिफिकेशन आउट हुआ तो उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिले स्टूडेंट्स को। अब आप लोग को भी स्टूडेंट्स ये पॉइंट्स अपने दिमाग में बैठा के रखने हैं, क्योंकि जब आपका भी फॉर्म आउट होगा तो इसमें ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आपको भी पड़ सकती है। तो जरा देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यूजीसी नेट के नोटिफिकेशन के बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हुआ है उसमें उन्होंने कुछ चीजें जो हैं वो आपके लिए एसेंशियल कर दी हैं। सबसे पहला जो एक चीज उन्होंने रखा है दैट इज योर डिजी लॉकर अकाउंट। डिजी लॉकर अकाउंट में जिसमें आपकी जितने भी स्टूडेंट सर्टिफिकेट्स वगैरह रहते हैं वो ऑलरेडी उसमें आपके अपलोडेड रहते हैं। अगर आपने ऑलरेडी अपने कॉलेज टाइम में बना रखा है वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर इसमें अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये यूजीसी की तरफ से गाइडलाइंस आई है, ठीक है ना। तो ये चीज जो है स्टूडेंट्स आप ऐप के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से इसमें कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका स्टूडेंट्स आता है दैट इज योर अपार आईडी, जो कि अगर आप डिजी लॉकर के माध्यम से ही बना सकते हैं या फिर आप सेपरेटली भी बना सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स जो बहुत एसेंशियल रहता है आपके लिए वो रहता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट में भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज में थोड़ा समझा देती हूँ। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के हैं स्टूडेंट्स और आपके पास सर्टिफिकेट रेडी है तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो सर्टिफिकेट रहता है ये आपका 1 साल के लिए वैलिडेट रहता है। फाइनेंशियल ईयर तक के लिए आपके ये वैलिडेट रहता है, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स की जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो आपका रीसेंट का होना चाहिए। नेक्स्ट आपको अपना जो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है स्टूडेंट्स, अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो भी आपको ध्यान रखना है। एक और जो डिफरेंट चीज आ जाती है दैट इज फॉर द ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर ओबीसी सर्टिफिकेट आपके पास स्टेट लेवल का है या सेंट्रल लेवल का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो स्टेट लेवल का है स्टूडेंट्स और वो सेंट्रल लेवल में आपकी जो कैटेगरी है वो ओबीसी में नहीं आ रही है, वो जनरल में आ रही है, तो आपको स्टूडेंट्स इसमें ये चीज ध्यान रखनी है कि आप फिर उसके बाद जनरल कैटेगरी में ही आएंगे। तो आपकी जो कैटेगरी है स्टूडेंट्स, जो आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल कैटेगरी का होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होना चाहिए स्टूडेंट्स, तो जाके आपका जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो एप्लीकेबल रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट यूजीसी में तो फॉलो अप हो रही है। सीएसआईआर का नोटिफिकेशन उम्मीद है कि बहुत जल्द आ सकता है स्टूडेंट्स, तो आप लोग को ये चीजें ध्यान रखनी है। दूसरी जो चीजें आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स की, जो भी आप फोटोग्राफ अपनी फॉर्म फिलिंग के वक्त अपलोड करेंगे वो रीसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए, और साथ ही में जो आपका सिग्नेचर रहता है स्टूडेंट्स वो भी आपका लाइक रीसेंट का, या फिर सिग्नेचर से मोस्ट इंपॉर्टेंटली तो आपका फोटोग्राफ रहता है। सिग्नेचर भी आप कोशिश करिए कि जो आपके पास कोई बहुत पुरानी इमेज है उसका आप उपयोग ना करें, जो रीसेंट आप अपलोड कर रहे हैं स्टूडेंट्स वो आपका रीसेंट की इमेज ही होनी चाहिए। ऑलराइट, तो ये अगर हम बात करें तो ये कुछ चेंजेस हैं जो कि यूजीसी में हुए हैं इस बार, और सीएसआईआर में अभी तक नोटिफिकेशन आया तो नहीं है, बट हो सकता है कि ये लोग भी स्टूडेंट्स हमसे डिजी लॉकर अकाउंट के बारे में बात करें, तो उस चीज का आप लोग को एक तो पहले से थोड़ा सा मैंने हिंट कर दिया है कि यूजीसी में चेंजेस हुए हैं, शायद सीएसआईआर में हो सकता है। कास्ट सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग मैंने आपको पहले भी बात करी है स्टूडेंट्स की, जिन भी बच्चों का कास्ट सर्टिफिकेट रेडी है रीसेंट ईयर का है तो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी चीज, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको देख लेना है कि आप सेंट्रल कैटेगरी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आपका जो सर्टिफिकेट है वो बना है या नहीं बना है, या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बना है, तो उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि जो आपका पेपर है स्टूडेंट्स वो सेंट्रल के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही स्टूडेंट्स आपका रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो अप्लाई होगी। सो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए एक्सप्लेनेशन, इसमें सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आप सीएसआईआर को टारगेट कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं हमारे कुछ बैचेस के साथ। यहाँ पर मैं आपको ऑप्शंस बता देती हूँ स्टूडेंट्स। एक तो हमारे पास है मेगा पैक। इस मेगा पैक का सबसे अच्छा पॉइंट ये रहता है स्टूडेंट्स कि इसमें आपको पार्ट एबीसी तीनों की तैयारी कराई जाती है। अगर आप अभी इनरोल करते हैं स्टूडेंट्स तो आपको इसमें दिसंबर तक के लिए जो भी नया अपडेटेड सिलेबस है वो सब आपको इसके अंदर भी मिलेगा। और स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ एक और बहुत ही स्पेसिफिक मॉडल है दैट इज द सब्सक्रिप्शन मॉडल। मतलब आपको सिर्फ ₹1 में स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे बैच में ट्रायल वर्जन की तरह से आपको देखने को मिलेगा कि हम लोग किस तरीके से पढ़ाते हैं और किस तरीके से स्टूडेंट्स आपकी क्लासेस होती हैं। उसके बाद आप इसमें चाहें तो मंथली बेसिस पर कन्वर्जन भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हमने रखी है। अब किस तरीके से आप इसमें एनरोलमेंट कर सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो आपको सिंपली सबसे पहले तो हमारी वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर आप ऑल कोर्सेज में सीएसआईआर नेट लाइफ साइंसेज पर जा सकते हैं। यहाँ पर जाने के बाद स्टूडेंट्स अगर आप हमारे मेगा पैक में एनरोल करना चाहते हैं तो आप मेगा पैक पर इस तरीके से क्लिक कर सकते हैं, और इसके बाद आप बाय नाउ पर क्लिक करिए।
और यहाँ पर आप कूपन कोड जो है स्टूडेंट्स इसको लगा सकते हैं। कूपन कोड जैसे कि यहाँ मेंशन है YT13 आपका कूपन कोड है स्टूडेंट्स, तो आप इसको अप्लाई कर दीजिए और इस तरीके से स्टूडेंट्स आप हमारे जो बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास एक और ऑप्शन है जो कि मैंने आपको बताया सब्सक्रिप्शन मॉडल का, तो आप इस तरीके से भी स्टूडेंट्स हमारे किसी भी बैच में एक्सेस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है हमारे पेड बैचेस में। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही अच्छा आपके पास अभी ऑप्शन भी अवेलेबल है और साथ ही में मैंने आपको यहाँ पर कुछ अपडेट्स बताई हैं अबाउट द यूजीसी रिलेटेड गाइडलाइंस, और ये शायद हमारे सीएसआर में भी इम्प्लीकेट हो सकता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। सो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल रहा है। अगर आपका इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट है तो आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स, और उससे रिलेटेड भी वीडियो में बहुत जल्द आप सभी के लिए लेके आऊंगी।